दूरदर्शन के दिनों में हम हर साल 15 अगस्त या 2 अक्टूबर को रिचर्ड एटनबरो की गांधी देखते थे। बचपन से ही देशभक्ति का जिक्र होते ही एक गाना याद आ जाता है, वो मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, वो मेरे देश की धरती। जी, मेरा नाम है निक्षय मौर्य और आप सुन रहे हैं स्टारडम क्रॉनिकल्स विथ योर स्टोरी टेलर निक्षय मौर्य। मनोज कुमार ने 1967 में आई फिल्म उपकार लिखी और निर्देशित की थी, जो दो भाइयों भारत मनोज कुमार और पूरन प्रेम चोपड़ा की कहानी है, जो जीवन में अलग अलग रास्ते चुनते हैं। भारत, जो हर दिन खेतों में काम करके परिवार का भरण पोषण करता है, शिक्षित है लेकिन गांव में ही रहना पसंद करता है, क्योंकि उसे लगता है कि जमीन पर खेती करना और देश को भोजन कराना व्यक्ति का कर्तव्य है। पूरन शहर में पढ़ता है और शहरी जीवन के साथ आने वाली सुख सुविधाओं में वापस लौटना चाहता है। भाइयों के बीच मतभेद तब पैदा होता है जब पूरन के कान में उसके चाचा और एक स्थानीय व्यापारी द्वारा जहर डाल दिया जाता है। बहुत जल्द वह अपनी पुश्तैनी जमीन का बंटवारा मांगता है। भारत अपनी जमीन की गरिमा बनाए रखने के लिए उसे पूरी तरह से पूरन को दे देता है और सेना में शामिल होने के लिए चला जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ जाता है। पूरन जमाखोरों और कालाबाजारियों से मिल जाता है। पूरन को अपने चाचा की दुर्भावनापूर्ण मंशा का एहसास हो जाता है। वह सरकारी गवाह बन जाता है और जमाखोरों और कालाबाजारी करने वालों को पकड़ने में पुलिस की मदद करता है। भारत का ऑपरेशन किया जाना है और उसके हाथ काटने हैं। ऑपरेशन में हाथ खोने के बाद भारत को बहुत मानसिक पीड़ा होती है, लेकिन अगले दिन वह पूरन को अपनी पुश्तैनी जमीन जोतते हुए देखता है। भारत ने बंटवारे में खोए अपने हाथ वापस पा लिए हैं। अब धरती माँ का उपकार वापस किया जा सकता है। उपकार की शुरुआत मनोज कुमार की शहीद भगत सिंह के जीवन पर आधारित से होती है और ये स्वतंत्रता के बाद अपनी समस्याओं से जूझ रहे एक राष्ट्र की कहानी कहती है। शहीद जहां एक नए राष्ट्र के निर्माण में शामिल संघर्ष के बारे में थी, वहीं उपकार एक युवा राष्ट्रीय राज्य की अखंडता को बनाए रखने में शामिल मुद्दों पर चर्चा करती है। फिल्म पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को समर्पित है। मनोज कुमार ने शास्त्री को अपनी फिल्म शहीद दिखाई थी, जो उनके काम से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने मनोज कुमार से भारत के किसानों और जवानों पर एक फिल्म बनाने के लिए कहा। इसी सोच के साथ उपकार की कहानी लिखी गई थी। स्वतंत्रता के बाद भारत के शिक्षित अभिजात वर्ग, विशेष रूप से अंग्रेजी शिक्षित, खुद को देश के आम लोगों से अलग मानते थे और भारत के वास्तविक मुद्दों को समझने में विफल रहे। ऐसे में मनोज कुमार का भारत आना, जो शिक्षित था लेकिन उसने अपनी मातृभूमि की समस्याओं से लड़ने का फैसला किया। 1960 के दशक के मध्य में भारत एक गंभीर खाद्य संकट से गुजर रहा था और शास्त्री ने तब हर सोमवार को उपवास करने का फैसला किया था, एक अभ्यास जिसे देश भर के लोगों ने पीएम के साथ एकजुटता से दोहराया था। नैतिक रूप से ईमानदार प्रधानमंत्री के नेतृत्व में औसत भारतीय एक बेहतर कल के लिए अतिरिक्त प्रयास करने को तैयार है। कहानी 1960 के दशक के ज्यादातर ज्वलंत मुद्दों के इर्द गिर्द घूमती है। यह पीढ़ी आजादी से कुछ साल पहले पैदा हुई थी और गांधीवादी आदर्शवाद की आखिरी मशाल भी थी। यह समूह अक्सर उस समूह के साथ संघर्ष में आता था जो बेचैन हो रहा था और पुराने नियमों से अलग होना चाहता था। भारत की
सामूहिकता नई व्यक्तिवादी संस्कृति के साथ सीधे टकराव में थी। शहरीकरण ने जमीन को एक वस्तु बना दिया था और अपर्याप्त कृषि उत्पादन ने देश को भुखमरी की ओर ढकेल दिया था। उपकार में स्पष्ट रूप से ग्रामीण जीवन का महिमा मंडन किया गया है। शहरी भारत की आलोचना एक नए वर्ग संरचना को प्रोत्साहित करने के लिए की गई है, जहां एक वर्ग मालिकों का है और दूसरा श्रमिकों का। जमाखोरों, अधिक जनसंख्या और ग्रामीण शहरी पलायन के खिलाफ भारत की लड़ाई लगातार उपकार देखने वाले लोगों के साथ गूंजती रही, जो पुराने आदर्शवाद को जीवित रखना चाहते थे। आशा पारेख ने गांव की डॉक्टर कविता की भूमिका निभाई, जो संजय गांधी द्वारा नसबंदी अभियान शुरू करने से एक दशक पहले की महिलाओं को परिवार नियोजन और इसके लाभों के बारे में बताती थी। आशा पारेख असल जिंदगी में एक डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में आ गई और इसलिए स्क्रीन पर एक डॉक्टर की भूमिका निभाने के लिए उत्साहित थी। प्राण के संवाद, राशन भर भाषण बहुत मिलता है पर भाषण भर राशन कोई नहीं, में जन विरोधी तत्वों और सार्वजनिक राजनीति के उदय पर हमला किया गया है। कन्हैया लाल, जिन्होंने मदर इंडिया में दुष्ट साहूकार सुखीलाल के चरित्र में को अमर कर दिया था, उस दृश्य में जहां पूरन पैतृक भूमि के विभाजन की मांग करता है, उसका भाई लगभग एक घायल राष्ट्र की प्रतिध्वनि करते हुए कहता है, मैं भारत हूँ, हमेशा ही बंटवारे के खिलाफ रहा हूँ, मैं बंटवारा होने नहीं दूंगा। मैं भारत हूँ, मैं हमेशा से विभाजन के खिलाफ रहा हूँ और मैं इसे होने नहीं दूंगा। यह उस राष्ट्र की आवाज़ थी जिसे 2 दशक पहले 3 टुकड़ों में काट दिया गया था। कार की रिलीज भी हरित क्रांति के साथ हुई, जिसने लंबे समय तक उत्तरी मैदानों में कृषि की सूरत बदल दी। मनोज कुमार ने कुछ साल बाद पूरब और पश्चिम फिल्म बनाई, जिसने उन्होंने प्रतिभा पलायन के विषय को उठाया। उपकार ने पूरे देश का ध्यान खींचा। 1968 में यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी और इसने 6 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ गीतकार गुलशन बाबरा, मेरे देश की धरती। सर्वश्रेष्ठ संवाद, कहानी और निर्देशक मनोज कुमार। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता प्राण और सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए महेंद्र कपूर ने मेरे देश की धरती गीत के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता और उपकार ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रपति का रजत पदक भी जीता। उपकार के कई हिस्से आज भले ही उपदेशात्मक लगें, लेकिन फिर भी फिल्म में व्यक्त किए गए डर आज भी देश को परेशान करते हैं। अंत में उपकार राष्ट्र को उठने और सामूहिक जिम्मेदारी लेने का आह्वान है। यह दुखद है कि मनोज कुमार आज अपने चेहरे पर हाथ रखने के इशारे के साथ पैरोडी का विषय बन गए हैं, लेकिन उनका भारत एक देशभक्त नायक का प्रोटोटाइप बना हुआ है, जो जिम्मेदारी लेता है और किसी उद्देश्य के लिए काम करता है। आदर्शवाद को जीवित रहने दो। तो यह था स्टारडम क्रॉनिकल्स विद निक्षय मौर्य के किस्से में उपकार की कहानी। ऐसे ही अन्य किस्सों के लिए सुनते रहिए हमारा पॉडकास्ट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको पॉडकास्ट अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। हमारा कमेंट बॉक्स खुला है, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। धन्यवाद।